बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़े और आप देख रहे हैं शानज़े मेहंदी डिज़ाइंस। आज जो है मैं आपको आज की क्लास में एक साइड डिज़ाइन यानी फुट का जो साइड पे डिज़ाइन होता है, अक्सर आपने देखा होगा बेल टाइप बनी होती है। आज हम कुछ उस तरह का डिज़ाइन जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें भी तमाम नॉर्मल स्टाइल के एलिमेंट्स ही यूज़ हुए हैं। ये एक बेल के फॉर्म में ही चलेगा। अच्छा जी, इस तरह का जो आपने है कैसे बनाना है या ये शेप आपको कैसे मिलेगी ये आप देख लीजिए। बहुत ही सिंपल है, कहीं से भी आप ले सकते हैं, कंप्यूटर वगैरह से कहीं से भी, और मेरे पास से भी आपको मिल जाएगी। तो इसमें आपने क्या करना है कि ये बिल्कुल वो जो साइड पे एड़ी से स्टार्ट होता है और छोटी उंगली तक जाता है, ये वो डिज़ाइन है। सर्कल बनाने हैं, उसको हम फ्रिल से फिल करेंगे। फ्रिल जो है यहाँ पर थोड़े से छोटे वाले बनाने हैं। तो यहाँ पर जो है ना बार बार ये डिज़ाइंस क्या हो रहे हैं, रिपीट होंगे। आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि अक्सर आप बोलते हैं कि हम अपने डिज़ाइंस को क्रिएट कैसे करें, बनाएं कैसे। तो क्या होता है, अगर थोड़ा सा आप गौर करें तो अक्सर क्या होता है कि एक ही एलिमेंट या कोई से दो एलिमेंट्स पूरे डिज़ाइन में रिपीट हो रहे होते हैं। कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई अलग किस्म का डिज़ाइन आ रहा है, कोई अलग किस्म के एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं। अब आप इस पूरे डिज़ाइन को देखेंगी तो इसमें फ्रिल जो है वो इन रिपीट हो रहा है, सर्कल रिपीट हो रहा है, यानी ये तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इस डिज़ाइन को हम खोल के दिखाएंगे आपको, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये बेसिकली रिपीट हुआ क्या है इसमें। जैसे मैं आपको सर्कल बनाते हुए आपको नज़र आ रहा है कि मैं सर्कल बना रही हूँ, और ये मैंने फुल नहीं बनाया, मैंने मतलब पहले दो बनाए, उनके ऊपर फिल वाले फ्लावर बनाए, फिर बाकी जो है वो बना रही हूँ। और उनको इसकी वजह ये होती है कि अगर हम एक ही दफ़ा पूरी बेल सर्कल जो है सर्कल की ले जाएं, तो जैसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे लिए हाथ का जो रखने की जगह जो सपोर्ट चाहिए होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हमें साथ साथ डिज़ाइन को बिल्डअप करना है। ठीक है, तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें। मुश्किल भी होती है अगर आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, और बहुत प्रॉब्लम भी होती है। अब मैं दोबारा यहाँ पर देखें फ्रिल वाला फ्लावर बना रही हूँ, वही चीज़ रिपीट हो रही है। ये बेसिकली एक बंच है, बंच को रिपीट किया गया है, कॉपी पेस्ट किया गया है। यानी एक तरह क्या कैसे कॉपी पेस्ट किया गया है, सिंपल सा ये किया गया है कि दो सर्कल लिए गए हैं, उस पर तीन फ्रिल बनाए जाते हैं, उनके ऊपर मज़ीद दो फ्रिल बनाए जाते हैं। अभी जैसे आप देखेंगी कि मैंने क्या बनाया था, स्टार्टिंग में एक सर्कल, उसके ऊपर मैंने क्या किया, दूसरा सर्कल, उसके साथ दो फ्रिल बनाए उसके ऊपर। अब उन दो फ्रिल के सेंटर में मैं एक फ्रिल बनाने जा रही हूँ। ठीक है, इसी तरह अब आप देखें नेक्स्ट वाले दो सर्कल हैं, उनके ऊपर दो फ्लावर हैं फ्रिल वाले, उन दोनों का सेंटर लेकर मैं उनके ऊपर फ्रिल बनाने जा रही हूँ। यानी थोड़ा सा अगर आप इस डिज़ाइन को गौर से देखें तो क्या हो रहा है कि ये रिपीट हो रहा है, यही चीज़ रिपीट हो रही है। दो फ्लावर फ्रिल वाले, यानी एक सर्कल के ऊपर दो फ्लावर, उनके सेंटर में क्या बनाया जा रहा है, दोबारा से फ्रिल वाला फ्लावर, और उनके ऊपर आपको डूडल्स या सॉलिड लीव्स जो हैं वो बनाने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ रिपीट हो रही है। सिंपल सा डिज़ाइन है, कुछ भी नहीं है। यानी आप इनको सेपरेट करें तो मैं आपको दोबारा से बताऊं क्या है। सिंपल एक सर्कल है, उसके ऊपर दो फ्रिल वाले फ्लावर हैं, उनके सेंटर में एक फ्रिल वाला फ्लावर है। फिर नेक्स्ट पे जाएं, दो सर्कल हैं, उसी तरीके से सर्कल के ऊपर फ्रिल बना हुआ है, दो फ्रिल वाले फ्लावर हैं, उनके सेंटर में एक फ्रिल वाला फ्लावर, और उनके ऊपर डूडल्स। यही चीज़ लास्ट तक रिपीट हो रही है। तो इस तरह के जो साइड्स वाले डिज़ाइंस होते हैं ये बड़े खूबसूरत भी लगते हैं, और अक्सर लोग जो सिंपल डिज़ाइंस पसंद करते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि ज़्यादा बड़े हुए ना हो, बेल बनी हुई हो, तो उनके लिए ये डिज़ाइन बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है। आप चाहें तो इन डूडल्स की जगह सिर्फ डॉट्स भी यूज़ कर सकती हैं। आप चाहें तो इन डूडल्स की जगह सॉलिड जो लीव्स होती हैं, जो तीन तरह के, मतलब दो लीव्स बने होते हैं, उनके सेंटर में एक लीव होता है, वो यूज़ कर सकती हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। यानी अगर आप इस तरह से करेंगी तो ये आपकी एक तरह से रिक्रिएशन हो जाएगी। अगर मैं आपको बोलूँ कि सिंपल सा ये डिज़ाइन लें और इसको यूज़ करते हुए, इसको देखते हुए आप मज़ीद क्या कीजिए, दो और डिज़ाइन बनाएं, यानी वो आपकी क्रिएशन हो। ये कॉपी हो गया ना, अब आप दो अपनी क्रिएशंस बनाएं इसी को देखते हुए। तो आप कैसे बनाएंगी, आप ये करेंगी कि आप इसमें से चेक करेंगी कि अगर मैं डूडल्स को ख़त्म करती हूँ तो वहाँ पर मैं डॉट्स लगाती हूँ तो एक और लुक मिलेगी। अगर मैं सर्कल की जगह सॉलिड सर्कल यूज़ करती हूँ, यानी फिल हुआ हुआ सर्कल, तो वो कुछ और लुक देगा। अगर मैं क्या करती हूँ, सर्कल के अंदर ही कोई और डेकोरेट करती हूँ, चेक्स बनाती हूँ, तो वो कोई और लुक देगा। तो आपने क्या कर लेना है, इस तरीके से चेंजेस करके अपनी क्रिएशन बनानी है। पहले भी मैंने बताया था क्रिएशंस, यानी अपनी क्रिएशंस क्या होती है या रिक्रिएशंस क्या होती है, डिज़ाइंस में चेंजेस करना। कोई भी डिज़ाइन आप लें, एक रोल मॉडल लें, उसमें चेंजेस करें, वो आपका डिज़ाइन बन गया।
कोई सा भी। मैंने क्या बताया कि आप सर्कल में बेशुमार डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये जो सर्कल बना है ना, इसको हटाकर इसकी जगह आप चाहें तो स्क्वायर शेप में कुछ ला सकते हैं। इसकी जगह आप चाहें तो सिंपल स्ट्रेट लाइन बनाकर उसके नीचे से हाफ कर्व्स बना सकती हैं। इसकी जगह आप चाहें तो सिंपल से ऊपर तरफ से हाफ कर्व्स बनाकर उनकी डिज़ाइन कर सकती है। तो उससे क्या हो जाएगा कि लुक ही चेंज हो जाएगी टोटली। तो ये क्या है, इसी तरीके से सॉलिड जो ऊपर जो डूडल्स आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप इसमें डॉट्स भी ऐड कर सकती हैं। डॉट्स नहीं ऐड करना चाहती कोई बात नहीं, सिंपल आप डॉट्स की जगह आप एक एक डॉट ऐड करें, वो नहीं ऐड करना चाहती तो भी कोई इशू नहीं। मतलब ये आप चेंज करेंगी तो आपके इसके लुक से अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि ये कितना खूबसूरत लगता है, कितना ज़बरदस्त किस्म का है। ठीक है जी। तो सिंपली आपने क्या कर लेना है इस तरीके से। अच्छा, अब आपको क्या किया जाता है, जब भी आपको कोई क्लास दी जाती है, कोई डिज़ाइन सिखाया जाता है, तो आप कोशिश किया करें कि एक तो सेम उसी तरह का आपने मुझे बनाकर दिखाना है। ठीक है। प्लस उसके साथ आपने क्या करना है कि इस डिज़ाइनिंग में चेंजेस करके आपने दिखानी है कि देखिए मैंने ये चेंज किया तो मुझे एक ये वाली लुक मिली, मैंने ये चेंज किया। इससे क्या होता है कि जो अपनी रिक्रिएशन होती है ना, ये आपके माइंड में रह जाती है। जब आप खुद से कोई चीज़ चेंज करते हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहती है बनिस्बत इसके कि आप कोई कॉपी करें। कॉपी करने वाली चीज़ का क्या मसला होता है कि आपको वो कई दफ़ा बनानी पड़ती है, तो आपके माइंड में वो बैठ जाती है। अपनी क्रिएशन का क्या फ़ायदा होता है कि वो आपको याद रहती है। वो मतलब याद तो वो भी हो जाती है लेकिन थोड़ा सा टाइम लेती है ना। अब स्पीड का लोग पूछते हैं कि जी स्पीड, तो स्पीड के हवाले से मैं एक बात आपको बता दूं कि स्पीड आपकी तब तेज़ होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन लगाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ही मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, आपके हाथ जो हैं इस्तेमाल हो जाएंगे, मतलब उनको आदत हो जाएगी मेहंदी लगाने की, तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली चलेगा। ऐसे ही है जैसे आप कुकिंग करती हैं और उसमें मिसाला जात डालती हैं, स्पाइसेस वगैरह डालती हैं, स्टार्टिंग में आप बड़े नाप तोल के डालती हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे आपका जो है टाइम गुजरता जाता है, आप उसमें वो करती जाती हैं, मतलब आपको एक तरह से एक्सपीरियंस हो जाता है, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट भरा और डाल दिया, ये नहीं देखना पड़ता कौन सा सालन, क्यों, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। आपको आइडिया हो जाता है कि आपसे कोई पूछता है फ़ौरन सा आंसर दे देती हैं, इसमें इतना डालो, इसमें इतना। तो यही चीज़ हर एक फील्ड में यूज़ होती है, एक्सपीरियंस इसी को बोला जाता है, और एक्सपीरियंस आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से मिल सकता है। ठीक है जी। तो ये पूरी वीडियो देखिए, इस वीडियो से रिलेटेड इस तरह क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे आपसे, तो आपने उनका क्वेश्चंस का आंसर भी देना है हमारे व्हाट्सएप पर, क्योंकि हम लोग ये कोर्स कर रहे हैं और आपको कोर्स सिखा रहे हैं। बहुत अच्छा डिज़ाइन है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसकी शेप पर बड़ा ख्याल कीजिएगा, जो पाँव का जो एक शेप बना हुआ है ना साइड वाला, वो ज़रूर इस तरह के मेरे पास रियल मतलब जो पिक्चर फॉर्म में वो भी मौजूद हैं, रीयूजेबल प्रैक्टिस वाले वो भी मौजूद हैं। मेरी बुक में भी ये है। ठीक है। आप इस बुक में, आप मेरी बुक खोल के देखें, अगर आपके पास मेरी बुक है ना, तो आप उसमें देखेंगे बड़ा खूबसूरत गर्ल स्टाइल का एक डिज़ाइन बना हुआ है। वो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ एक खाली फुट है, उस पर जाके ये डिज़ाइन बनाएंगी। वैसे तो वो थोड़ा सा आगे एडवांस लेवल का डिज़ाइन है, तो आप नॉर्मल स्टाइल का इस तरह से, मेरी बुक में अल्लाह का शुक्र है तकरीबन तकरीबन सारी चीज़ें हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो कंप्लीट देखकर मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, कितनी समझ आई इस डिज़ाइन को, मैंने जो आपको पढ़ाया, स्टडी करवाया कि किस तरह से किसी डिज़ाइन को पढ़ा जाता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।